हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइंड कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड इन सीरीज आरएलसी सर्किट। ओके, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था हाउ टू फाइंड कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड इन सीरीज एलसी सर्किट। ओके, सो जिसने वो लेक्चर नहीं देखा है वो देख लो, उससे बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ सी, ये जो क्वेश्चन है हम लोग एक अलग लॉजिक लेकर सॉल्व करेंगे, कंट्रोल सिस्टम का लॉजिक लेकर सॉल्व करेंगे। ओके, 2 स्टेप में आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, वो पहले उस लॉजिक को समझते हैं कि वो लॉजिक क्या है, उसके बाद हम लोग इधर कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड फाइंड करेंगे। ओके, नाउ सब में पहले आप मेरे को ये बताइए कि सीरीज आरएलसी सर्किट जो होता है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है कि सेकंड ऑर्डर। तो सीरीज आरएलसी सर्किट होता है या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट, कोई भी आरएलसी सर्किट क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, सर्किट क्या है, सेकंड ऑर्डर होता है। आरएलसी सर्किट इज सेकंड ऑर्डर सर्किट। ठीक है, सेकंड ऑर्डर सर्किट हमने इसमें पढ़ा है कंट्रोल सिस्टम में। ओके, नाउ सेकंड ऑर्डर के लिए सिस्टम अंडर डैम्प है, ओवर डैम्प है, क्रिटिकली डैम्प है, किस टाइप की सिस्टम है हम लोग पता करते हैं जीटा की वैल्यू से, डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू से। ओके, ठीक है, सो डैम्पिंग रेशियो बताइए। डैम्पिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डैम्पिंग रेशियो, और या फिर उसको बोलते हैं डैम्पिंग फैक्टर जीटा इक्वल्स टू, सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए होता है R/2 रूट C डिवाइडेड बाई L। सीरीज के लिए होता है R/2 रूट C बाई L। पैरेलल के लिए होता है 1/2 R रूट L बाई C। ओके, सो सीरीज में होता है डैम्पिंग रेशियो जीटा इक्वल्स टू R/2 रूट C बाई L। ठीक है, नाउ पहले जीटा फाइंड करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि सिस्टम किस टाइप की है। नाउ जीटा का वैल्यू पुट करो, बताओ जीटा कितना है, कितना आएगा, ये 100, R कितना गिवन है, 100 गिवन है, डिवाइडेड बाई 2 रूट C बाई L। ओके, C कितना है, 2 माइक्रोफैरेड, मतलब 2 इंटू 10⁻⁹ माइनस 6 डिवाइडेड बाय ये कितना है 10 इंटू 10⁻³ ओके, सी कुछ आ जाएगा 50 इंटू √2 इंटू 10⁻²। ओके, सो ये आ जाएगा 1/√2। आप कैलकुलेट करना आपके हिसाब से, जीटा मिल जाएगा आपको 1/√2। 1/√2 मतलब 0.707। ओके, नाउ सी, मैं आपको आरएलसी सर्किट के बारे में कुछ बताता हूं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद इस सर्किट की तरफ आएंगे हम लोग। पहले आरएलसी सर्किट देखते हैं, सिंपल। कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, ये वोल्टेज। नाउ ये सिंपल आरएलसी सर्किट है। ओके, नाउ सी, अंडर डैम्प केस जब रहेगी, अंडर डैम्प केस मतलब सर्किट जब अंडर डैम्प रहेगा, ओके ना, जब सर्किट अंडर डैम्प रहेगा तो आपकी वीसी का नेचर क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। ना आपको पता है कंट्रोल सिस्टम में अंडर डैम्प वाली जो केस होती है, अंडर डैम्प वाली, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो एक ऑसिलेशन के बाद फिक्स स्टेडी स्टेट रीच करता है, राइट ना। कंट्रोल सिस्टम में अंडर डैम्प केस में जो आउटपुट है वो एक ऑसिलेशन के बाद में फिक्स स्टेडी स्टेट क्या करता है, रीच करता है। ओके, नाउ देखिए ये आरएलसी सर्किट है, अंडर डैम्प आरएलसी सर्किट है। नाउ इस केस में क्या होगा, आप बताइए मेरे को कि फाइनल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, सर्किट के हिसाब से बताइए कि फाइनल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू V होगा। ठीक है ना, फाइनल वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू क्या होगा, V ही होगा। ओके, लेकिन अगर अंडर डैम्प सर्किट है तो उस VC का नेचर किस तरह होगा, इस तरह होगा। ओके, मतलब एक ऑसिलेशन के बाद वो क्या होगा, एक फिक्स स्टेडी स्टेट वैल्यू गेन करेगा। ओके, लेकिन उससे पहले क्या होगा, ऑसिलेशंस आएंगे। ओके, ये हो जाएगा आपका VC, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। नाउ सी,
मैंने आपको पिछले केस में भी बताया, आज भी बता रहा हूं। देखो, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज VC इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, राइट। इस पॉइंट तक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। नाउ जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीज होता है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डिक्रीज होता है, इसका मीन क्या हो गया? इसका मीनिंग ये होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है। कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तभी जाके क्या हो रहा है? VC डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। VC डिक्रीज हो रहा है, ओके। सो VC इंक्रीज हो रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, VC डिक्रीज हो रहा है मतलब करंट की डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव है। नाउ मुझे आप बताइए, इस सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? इस सर्किट के लिए स्टेडी स्टेट करंट क्या होगा? हम सबको पता है कि डीसी सर्किट में इंडक्टर एट स्टेडी स्टेट शॉर्ट हो जाता है, कैपेसिटर एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है, ओके। इंडक्टर शॉर्ट हो जाता है स्टेडी स्टेट में, कैपेसिटर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। मतलब स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ओके। स्टेडी स्टेट में करंट जीरो होगा, ट्रांजिएंट केस में जीरो नहीं होगा, ओके। सो देखिए, मैं करंट की भी वेवफॉर्म ड्रॉ करता हूं और कुछ इस तरह आएगी। ये सपोज करंट है, ओके। ना मैंने आपको बताया है कि देखो, जब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, VC इंक्रीज हो रहा है मतलब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, मतलब करंट डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव है, ओके। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो इनिशियल करंट क्या है? जीरो है, और अप टू दिस पॉइंट वो क्या है? पॉजिटिव है। उसके बाद वो क्या होगा? निगेटिव होगा, ओके। और करंट भी एक, ठीक है, कुछ ऑसिलेशन के बाद करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस तरह करंट भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ओके। टाइम, ओके। तो देखो, करंट की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है? जीरो है। VC की स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या है? इक्वल्स टू V है। स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या आएगी? इक्वल्स टू V आएगी। लेकिन ट्रांजिएंट केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ट्रांजिएंट केस में वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्टेडी स्टेट में वैल्यू क्या होगी? V होगी। करंट की ट्रांजिएंट केस में वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन स्टेडी स्टेट में वैल्यू क्या है? जीरो है, ओके। सो ये हो गया अंडर डैम्प सर्किट, RLC सर्किट, अंडर डैम्प RLC सर्किट। नाउ सी, अगर मैं इस सर्किट में डायोड लगा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखो, अगर मैं इस सर्किट में डायोड लगा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, जब मैं डायोड, इस तरह से डायोड आएगा सर्किट में, तो करंट की डायरेक्शन सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता। इस केस में सिर्फ करंट क्या पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता, ओके। सो देखो इस सर्किट से करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अप टू दिस पॉइंट, ओके। अप टू दिस पॉइंट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस पॉइंट पे करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। नाउ सी, सिंपल RLC सर्किट में क्या हो रहा था? करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही थी, लेकिन इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी क्या? नहीं होगी, ठीक है। सो डायोड वाली केस में देखो, डायोड वाली केस में अगर मैं इस तरह से डायोड प्लेस करूंगा, ठीक है। सो डायोड वाली केस में आपका जो करंट की वेवफॉर्म है वो कहां तक आएगी? बस इस तरह से, ओके। और उसके बाद क्या हो जाएगी? वो जीरो हो जाएगी। सेम वोल्टेज भी क्या आएगा? इस तरह से आएगा। वोल्टेज भी क्या आएगा? इस तरह से आएगा। और उसके बाद देखो करंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। करंट जीरो हो रहा है मतलब वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज भी नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज भी नहीं हो रहा है। कैपेसिटर चार्ज नहीं हो रहा, डिस्चार्ज नहीं हो रहा, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगा? उसके बाद कांस्टेंट रहेगा, ओके। नाउ हम लोगों को फाइंड करना है कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड, ओके। सो देखो, डायोड कब तक कंडक्ट हो रहा है? जब तक वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम ना हो जाए, ओके।
जब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद डायोड कंडक्ट नहीं होगा। ओके, सो देखो कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़ा है कि पीक ओवरशूट एंड पीक ओवरशूट टाइम, ठीक है ना। कंट्रोल सिस्टम ने हमने पीक ओवरशूट पढ़ा है। पीक ओवरशूट हम लोग किसके बोलते हैं? परसेंटेज पीक ओवरशूट, ठीक है। सो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो वोल्टेज ग्रेटर देन वी है इसको बोलते हैं हम लोग पीक ओवरशूट। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग पीक ओवरशूट। और ओके, और इस टाइम को बोलेंगे हम लोग टीपी, एट विच पीक ओवरशूट अकर्स, उस टाइम को बोलेंगे हम लोग टीपी। ओके, सो कंट्रोल सिस्टम ने हमने पढ़ा था कि टीपी का फॉर्मूला क्या है। द टाइम एट विच पीक ओवरशूट अकर्स इज कॉल्ड टीपी, और उस टीपी का फॉर्मूला हमने कंट्रोल सिस्टम में देखा था, ठीक है। सो टीपी का फॉर्मूला कंट्रोल सिस्टम में क्या देखा था हमने? पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी। ओके, जिसको ये कंसेप्ट पता है वो क्या इजीली सॉल्व कर सकता है। ओके, अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं होगी तो इसको पता करो। ओके, पीक ओवरशूट क्या होता है और टाइम एट विच पीक ओवरशूट अकर्स वो क्या होता है, ओमेगा डी क्या होता है। ओके, सो मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे ओमेगा डी होता है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी होता है डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। देखो मैं एक क्वेश्चन है तो कंट्रोल सिस्टम के लॉजिक से सॉल्व कर रहा हूं। ओके, सो आपको कंट्रोल सिस्टम का लॉजिक पता होना चाहिए। ओमेगा डी क्या है? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब हमारा जो कंडक्शन टाइम है, कंडक्शन टाइम क्या हो गया अल्टीमेटली अप टू टीपी। जो टीपी आएगा वही क्या होगा? आपका कंडक्शन टाइम होगा, ठीक है। जो टीपी आएगा वो क्या होगा? आपका कंडक्शन टाइम होगा। और टीपी का फार्मूला क्या है? टीपी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा डी। ओके, नाउ देखिए जीटा क्या है हमारा? 1/√2 है। ओके, इसको याद रखिए, जीटा क्या आया? 1/√2 आया। नाउ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जीटा कितना आया है? 1/√2। ओके, नाउ देखिए ओमेगा डी क्या होता है? ओमेगा डी क्या है? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है। और वो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ओमेगा एन √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। नाउ ये ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या है? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा एन क्या है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा एन होता है 1/√LC इंटू √1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा एन होता है 1/√LC, ठीक है। नाउ टीपी फाइंड करेंगे। फिर टीपी क्या आएगा? पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा डी, ठीक है। कंडक्शन टाइम फाइंड करेंगे। कंडक्शन टाइम इक्वल्स टू क्या आएगा? टीपी आएगा। टीपी इक्वल्स टू क्या है? पाई बाय ओमेगा डी, ठीक है। पाई बाय ओमेगा डी मतलब पाई√LC डिवाइडेड बाय √1 माइनस जीटा स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट अप करो और आंसर फाइंड करो। वैल्यू क्या पुट करना है? पाई √LC। LC की वैल्यू इधर गिवन है 10 इंटू 10⁻³ इंटू 2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा। जीटा क्या है आपका? 1/√2, ठीक है। जीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ओके, सो टीसी आएगा आपका कंडक्शन टाइम पाई डिवाइडेड बाय 1/√2 इंटू ये 1 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा? 1/√2 इंटू इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा कुछ आपका √2 इंटू 10⁻⁴। ओके, सो कैलकुलेशन आपके हिसाब से कीजिए, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 10⁻⁴ सेकंड टीसी। ओके, सो इस तरह से हमने कंडक्शन टाइम फाइंड किया। देखिए कंडक्शन टाइम फाइंड करना बहुत आसान है अगर आपको पता है कंट्रोल सिस्टम के लॉजिक। ओके, टीपी क्या होगा, ओमेगा डी क्या होगा, पीक ओवरशूट क्या है, अगर ये आपको पता होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन कि कंडक्शन टाइम ऑफ डायोड। नाउ इस सर्किट के ऊपर और भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन ये बन सकता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट अ स्टेडी स्टेट। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट अ स्टेडी स्टेट।
ओके, मतलब जब स्टेडी स्टेट आएगी तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होगा। तो इस वेव फॉर्म से आपको पता चल जाएगा कि वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट क्या है। ओके, वोल्टेज एट स्टेडी स्टेट, वीसी एट स्टेडी स्टेट क्या है, देखिए ये V प्लस पीक ओवरशूट, V प्लस पीक ओवरशूट क्या, ओके। सो वीसी एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, वोल्टेज V मतलब सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट प्लस पीक ओवरशूट जो भी होगा आपका। ना पीक ओवरशूट का आपको अगर फार्मूला पता होगा तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। ओके, मैं आपको बता देता हूं पीक ओवरशूट का फार्मूला क्या होगा। देखिए आप फिर से ऑब्जर्व कीजिए, वीसी एट स्टेडी स्टेट क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज प्लस पीक ओवरशूट। ओके, सो परसेंटेज पीक ओवरशूट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं। परसेंटेज पीक ओवरशूट, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एम से, और उसका फार्मूला होता है e रेस टू माइनस जीटा डिवाइडेड बाय tan फाई, सॉरी e रेस टू माइनस ओमेगा एम, आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिखता हूं मैं। परसेंटेज एमपी मतलब पीक ओवरशूट, और उसका फार्मूला होता है e रेस टू माइनस ओमेगा एन डिवाइडेड बाय tan फाई। नाउ ये tan फाई क्या है, देखिए नेचुरल जीटा के इसमें फॉर्म में लिखता हूं मैं, जीटा के फॉर्म में आएगा ओमेगा एन इंटू जीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। ओके, तो पीक ओवरशूट का ये फार्मूला है e रेस टू माइनस ओमेगा एन जीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस जीटा स्क्वायर। जीटा को हम लोग लिखते हैं cos फाई, ओके, और 1 माइनस जीटा स्क्वायर को sin फाई लिखते हैं। ओके, सो इससे ये फार्मूला बन जाता है। ओके, इससे ये फार्मूला बन जाता है। आपको कंट्रोल सिस्टम अगर पता होगा तो आपको इजीली आ जाएगा। तो अगर आपको परसेंटेज पीक ओवरशूट पता है, परसेंटेज पीक ओवरशूट पता है, तो आप लोग वीसी एट स्टेडी स्टेट फाइंड कर सकते हो, वीसी एट स्टेडी स्टेट। ओके, वीसी एट स्टेडी स्टेट आप लोग फाइंड कर सकते हो अगर आपको परसेंटेज पीक ओवरशूट का फॉर्मूला पता है। ओके, सो वीसी क्या आएगा, वीसी एट स्टेडी स्टेट मतलब वीसी इंफिनिटी क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं, वी इन ब्रैकेट 1 प्लस e रेस टू माइनस ओमेगा एन डिवाइडेड बाय tan फाई। ओके, सो ये आ जाएगा आपका वीसी एट इंफिनिटी। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मे भी आपको कैपेसिटर की एनर्जी के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सॉल्व। ओके, सो गाइस अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।